आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 16। फिर वो दोनों चले यहाँ तक कि उनको एक लड़का मिला और उस शख्स ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा ने कहा, आपने एक बेगुनाह की जान ले ली, हालांकि उसने किसी का खून ना किया था। ये काम तो आपने बहुत ही बुरा किया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा ना था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा ने कहा, इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ ना रखें। लीजिए, अब तो मेरी तरफ से आपको उज़्र मिल गया। फिर वो आगे चले यहां तक कि एक बस्ती में पहुंचे और वहां के लोगों से खाना मांगा, मगर उन्होंने इन दोनों की ज़ियाफत से इनकार कर दिया। वहां उन्होंने एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी। उस शख्स ने उस दीवार को फिर कायम कर दिया। मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत ले सकते थे। उसने कहा, बस मेरा तुम्हारा साथ खत्म हुआ। अब मैं तुम्हें उन बातों की हकीकत बताता हूं जिन पर तुम सब्र ना कर सके। उस कश्ती का मामला ये है कि वो चंद गरीब आदमियों की थी जो दरिया में मेहनत मजदूरी करते थे। मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं, क्योंकि आगे एक ऐसे बादशाह का इलाका था जो हर कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। रहा वो लड़का तो उसके वालिदैन मोमिन थे। हमें अंदेशा हुआ कि ये लड़का अपनी सरकशी और कुफर से उनको तंग करेगा, इसलिए हमने चाहा कि उनका रब इसके बदले उनको ऐसी औलाद दे जो इखलाक में भी इससे बेहतर हो और जिससे सुलह रहमी भी ज्यादा मुतवक्किल हो। और इस दीवार का मामला यह है कि ये दो यतीम लड़कों की है जो इस शहर में रहते हैं। इस दीवार के नीचे इन बच्चों के लिए एक खजाना मदफून है और उनका बाप एक नेक आदमी था। इसलिए तुम्हारे रब ने चाहा कि ये दोनों बच्चे बालिग हों और अपना खजाना निकाल लें। ये तुम्हारे रब की रहमत की बिना पर किया गया है, मैंने कुछ अपने इख्तियार से नहीं कर दिया है। ये है हकीकत उन बातों की जिन पर तुम सब्र ना कर सके। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं। इनसे कहो, मैं उसका हाल तुमको सुनाता हूं। मैंने इसको जमीन में इक्तदार अता कर रखा था और इसे हर किस्म के असबाब व वसाइल बख्शे थे। उसने पहले मगरिब की तरफ एक मुहिम का सरो सामान किया, हत्ता कि जब वो गुरूब आफ्ताब की हद तक पहुंच गया तो उसने सूरज को एक काले पानी में डूबते देखा और वहां उसे एक कौम मिली। हमने कहा, ए जुल्करनैन, तुझे ये मकदरत भी हासिल है कि उनको तकलीफ पहुंचाए और ये भी कि उनके साथ नेक रवैया इख्तियार करे। उसने कहा, जो उनमें से जुल्म करेगा हम उसको सजा देंगे। फिर वो अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा और वो उसे और ज्यादा सख्त अजाब देगा। और जो इनमें से ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए अच्छी जजा है और हम इसको नरम अहकाम देंगे। फिर उसने एक दूसरी मुहिम तैयार की, यहां तक कि तलुए आफ्ताब की हद तक जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तलु हो रहा है जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान हमने नहीं किया है। ये हाल था उनका और जुल्करनैन के पास जो कुछ था उसे हम जानते थे। फिर उसने एक और मुहिम का सामान किया, यहां तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसे उनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल ही से कोई बात समझती थी। उन लोगों ने कहा कि ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम तुझे कोई टैक्स इस काम के लिए दें कि तू हमारे और उनके दरमियान एक बंद तामीर कर दे। उसने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है, तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान बंद बनाए देता हूं। मुझे लोहे की चादरें ला दो। आखिर जब दोनों पहाड़ों के दरमियानी खला को उसने पाट दिया तो लोगों से कहा कि अब आग दहकाओ, हत्ता कि जब ये आहनी दीवार बिल्कुल आग की तरह सुर्ख कर दी तो उसने कहा, लाओ अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेलूंगा। ये बंद ऐसा था कि याजूज और माजूज इस पर चढ़कर भी ना आ सकते थे और इसमें नकब लगाना उनके लिए और भी मुश्किल था। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो उसको पैबंदे खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है।
और उस रोज हम लोगों को छोड़ देंगे कि समुंदर की मौजों की तरह एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हों, और सूर फूंका जाएगा और हम सब इंसानों को एक साथ जमा करेंगे। और वो दिन होगा जब हम जहन्नुम को काफिरों के सामने लाएंगे, उन काफिरों के सामने जो मेरी नसीहत की तरफ से अंधे बने हुए थे और कुछ सुनने के लिए तैयार ही ना थे। तो क्या ये लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है ये ख्याल रखते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज बना लें? हमने ऐसे काफिरों की ज़ियाफत के लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है। ए नबी, इनसे कहो, क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने आमाल में सबसे ज्यादा नाकाम नामुराद लोग कौन हैं? वो कि दुनिया की जिंदगी में जिनकी सारी सईयो जहद राह रास्त से भटकी रही और वो समझते रहे कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयात को मानने से इनकार किया और उसके हजूर पेशी का यकीन ना किया, इसलिए उनके सारे अमाल ज़ाया हो गए। क़यामत के रोज़ हम उन्हें कोई वज़न ना देंगे। उनकी जज़ा जहन्नुम है, उस कुफर के बदले जो उन्होंने किया और उस मजाक की पादाश में जो वो मेरी आयात और मेरे रसूलों के साथ करते रहे। अलबत्ता वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, उनकी मेज़बानी के लिए फिरदौस के बाग होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे और कभी उस जगह से निकलकर कहीं जाने को उनका जी ना चाहेगा। ए नबी, कहो कि अगर समुंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाए तो वो ख़त्म हो जाए, मगर मेरे रब की बातें ख़त्म ना हो, बल्कि अगर उतनी ही रोशनाई हम और ले आएं तो वो भी किफ़ायत ना करे। ए नबी, कहो कि मैं तो एक इंसान हूं तुम ही जैसा, मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है। बस जो कोई अपने रब की मुलाकात का उम्मीदवार हो उसे चाहिए कि नेक अमल करे और बंदगी में अपने रब के साथ किसी और को शरीक न करे। सूरा मरियम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। काफ हे ये आइन स्वाद। जिक्र है उस रहमत का जो तेरे रब ने अपने बंदे जकरिया पर की थी, जबकि उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा। उसने अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां तक घुल गई हैं और सर बुढ़ापे से भड़क उठा है। ऐ परवरदिगार, मैं कभी तुझसे दुआ मांग कर नामुराद नहीं रहा। मुझे अपने पीछे अपने भाई बंदों की बुराइयों का खौफ है और मेरी बीवी बांझ है। तू मुझे अपने फजले खास से एक वारिस अता कर दे जो मेरा वारिस भी हो और आले याकूब की मिरास भी पाए। और ए परवरदिगार, उसको एक पसंदीदा इंसान बना। जवाब दिया गया, ए जकरिया, हम तुझे एक लड़के की बिशारत देते हैं जिसका नाम यहया होगा। हमने इस नाम का कोई आदमी इससे पहले पैदा नहीं किया। अर्ज किया, परवरदिगार, भला मेरे यहाँ कैसे बेटा होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा होकर सूख चुका हूं। जवाब मिला, ऐसा ही होगा। तेरा रब फरमाता है कि ये तो मेरे लिए एक जरा सी बात है। आखिर इससे पहले मैं तुझे पैदा कर चुका हूं जबकि तू कोई चीज ना था। जकरिया ने कहा, परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे। फरमाया, तेरे लिए निशानी ये है कि तू पैम 3 दिन लोगों से बात ना कर सके। चुनाचा वो मेहराब से निकलकर अपनी कौम के सामने आया और उसने इशारे से उनको हिदायत की कि सुबह और शाम तस्बीह करो। ए यहया, किताब इलाही को मजबूत थाम लो। ए यहया, किताब इलाही को मजबूत थाम ले। हमने उसे बचपन ही में हुक्म से नवाजा और अपनी तरफ से उसको नरम दिली और पाकीज़गी अता की, और वो बड़ा परहेजगार और अपने वालिदैन का हक शनास था। वो जब्बार ना था और ना नाफरमान। सलाम उस पर जिस रोज के वो पैदा हुआ और जिस दिन वो मरे और जिस रोज वो जिंदा करके उठाया जाए। और ए नबी, इस किताब में मरियम का हाल बयान करो जबकि वो अपने लोगों से अलग होकर शर्की जानिब गोशाए नशीन हो गई थी और पर्दा डालकर उनसे छुप बैठी थी। इस हालत में हमने उसके पास अपनी रूह को यानी फरिश्ते को भेजा और वो उसके सामने एक पूरे इंसान की शक्ल में नमूदार हो गया। मरियम यकायक बोल उठी कि अगर तू कोई खुदा तरस आदमी है तो मैं तुझसे खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूँ। उसने कहा, मैं तो तेरे रब का फरस्तादा हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूँ। मरियम ने कहा, मेरे यहाँ कैसे लड़का होगा जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं है और मैं कोई बदकार औरत नहीं हूँ।
फरिश्ते ने कहा, ऐसा ही होगा। तेरा रब फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है, और हम ये इसलिए करेंगे कि उस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाए और अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम होकर रहना है। मरियम को उस बच्चे का हमल रह गया और वो उस हमल को लिए हुए एक दूर के मुकाम पर चली गई। फिर जचकी की तकलीफ ने उसे एक खजूर के दरख्त के नीचे पहुंचा दिया। वो कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नामो निशान न रहता। फरिश्ते ने पायनीति से उसको पुकार कर कहा, गम न कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा रवा कर दिया है, और तू जरा इस दरख्त के तने को हिला, तेरे ऊपर तरोताजा खजूरें टपक पड़ेंगी। बस तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर। फिर अगर कोई आदमी तुझे नजर आए तो उससे कह दे कि मैंने रहमान के लिए रोजे की नजर मानी है, इसलिए आज मैं किसी से ना बोलूंगी। फिर वो उस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम में आई। लोग कहने लगे, ए मरियम, ये तो तूने बड़ा पाप कर डाला। ए हारून की बहन, ना तेरा बाप कोई बुरा आदमी था और ना तेरी माँ ही कोई बदकार औरत थी। मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। लोगों ने कहा, हम इससे क्या बात करें जो गहवारे में पड़ा हुआ एक बच्चा है। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया और बाबरकत किया जहां भी मैं रहूं, और नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया जब तक कि मैं जिंदा रहूं, और अपनी वालदा का हक अदा करने वाला बनाया, और मुझको जब्बार और शकी नहीं बनाया। सलाम है मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ और जबकि मैं मरूं और जबकि जिंदा करके उठाया जाऊं। ये है ईसा इब्ने मरियम, और ये है उसके बारे में वो सच्ची बात जिसमें लोग शक कर रहे हैं। अल्लाह का ये काम नहीं कि वो किसी को बेटा बनाए, वो पाक ज़ात है। वो जब किसी बात का फैसला करता है तो कहता है कि हो जा, और बस वो हो जाती है। और ईसा ने कहा था कि अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, बस तुम उसी की बंदगी करो, यही सीधी राह है। मगर फिर मुख्तलिफ गिरोह बाहम इख्तलाफ करने लगे। सो जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए वो वक्त बड़ी तबाही का होगा, जबकि वो एक बड़ा दिन देखेंगे जब वो हमारे सामने हाजिर होंगे। उस रोज तो उनके कान भी खूब सुन रहे होंगे और उनकी आंखें भी खूब देखती होंगी, मगर आज ये जालिम खुली गुमराही में मुब्तला हैं। ए नबी, इस हालत में जबकि ये लोग गाफिल हैं और ईमान नहीं ला रहे हैं, इन्हें उस दिन से डरा दो जबकि फैसला कर दिया जाएगा और पछतावे के सिवा कोई चाराए कार ना होगा। आखिरकार हम ही जमीन और उसकी सारी चीजों के वारिस होंगे और सब हमारी तरफ ही पलटाए जाएंगे। और इस किताब में इब्राहिम का किस्सा बयान करो, बेशक वो एक रास्तबाज इंसान और एक नबी था। इन्हें जरा इस मौके की याद दिलाओ जबकि उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, आप क्यों इन चीजों की इबादत करते हैं जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं और ना आपका कोई काम बना सकती हैं। अब्बा जान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया। आप मेरे पीछे चलें, मैं आपको सीधा रास्ता बताऊंगा। अब्बा जान, आप शैतान की बंदगी ना करें, शैतान तो रहमान का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं आप रहमान के अजाब में मुब्तला ना हो जाएं और शैतान के साथी बन कर रहें। बाप ने कहा, इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, बस तू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा। इब्राहिम ने कहा, सलाम है आपको, मैं अपने रब से दुआ करूंगा कि आपको मुआफ कर दे। मेरा रब मुझ पर बड़ा ही मेहरबान है। मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूं और उन हस्तियों को भी जिन्हें आप लोग खुदा को छोड़कर पुकारा करते हैं। मैं तो अपने रब ही को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर नामुराद ना रहूंगा। बस जब वो उन लोगों से और उनके माबूदाने गैरुल्लाह से जुदा हो गया तो हमने उसको इसहाक और याकूब जैसी औलाद दी और हर एक को नबी बनाया और उनको अपनी रहमत से नवाजा और उनको सच्ची नामवरी अता की। और जिक्र करो इस किताब में मूसा का, वो एक चीदा शख्स था और रसूल नबी था। हमने उसको तूर के दाहिनी जानिब से पुकारा और राज की गुफ्तगू से उसको तकर्रुब अता किया और अपनी मेहरबानी से उसके भाई हारून को नबी बनाकर उसे मददगार के तौर पर दिया। और इस किताब में इस्माइल का जिक्र करो, वो वादे का सच्चा था और रसूल नबी था।
وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے ایک بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ ادھر سجدہ ہے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درے پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔ اے نبی، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، پس تم اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے، کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی۔ ان سے کہو، جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے پشیبان ہوں گے، کوئی پشیبان نہ ہوگا۔ وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین کو
शयातीन छोड़ रखे हैं जो इन्हें खूब खूब मुखालफत हक पर उकसा रहे हैं। अच्छा, तो अब इन पर नज़ूल अजाब के लिए बेताब ना हो। हम इनके दिन गिन रहे हैं। वो दिन आने वाला है जब मुत्तकी लोगों को हम मेहमानों की तरह रहमान के हजूर पेश करेंगे और मुजरिमों को प्यासे जानवरों की तरह जहन्नुम की तरफ हाँके ले जाएंगे। उस वक्त लोग कोई सिफारिश लाने पर कादिर ना होंगे बजस उसके जिसने रहमान के हजूर से परवाना हासिल कर लिया हो। वो कहते हैं कि रहमान ने किसी को बेटा बनाया है। सख्त बेहुदा बात है जो तुम लोग घड़ लाए हो। करीब है कि आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए और पहाड़ गिर जाएं, इस बात पर कि लोगों ने रहमान के लिए औलाद होने का दावा किया। रहमान की ये शान नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए। जमीन और आसमानों के अंदर जो भी हैं सब उसके हजूर बंदों की हैसियत से पेश होने वाले हैं। सब पर वो मुहीत है और उसने उनको शुमार कर रखा है। सब क़यामत के रोज फर्दन फर्दन उसके सामने हाजिर होंगे। यकीनन जो लोग ईमान ले आए हैं और अमले साले कर रहे हैं, अनकरीब रहमान उनके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। बस ए नबी, इस कलाम को हमने आसान करके तुम्हारी जुबान में इसीलिए नाजिल किया है कि तुम परहेजगारों को खुशखबरी दे दो और हट धर्म लोगों को डरा दो। इनसे पहले हम कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके हैं, फिर आज कहीं तुम उनका निशान पाते हो या उनकी भनक भी कहीं सुनाई देती है। सूरत ताहा। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ताहा, हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया है कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। ये तो एक याद दहानी है हर उस शख्स के लिए जो डरे। नाजिल किया गया है उस जात की तरफ से जिसने पैदा किया है जमीन को और बुलंद आसमानों को। वो रहमान कायनात के तख्ते सल्तनत पर जलवा फरमा है। मालिक है उन सब चीज़ों का जो आसमानों और ज़मीन में है और जो ज़मीनों आसमान के दरमियान हैं और जो मट्टी के नीचे हैं। तुम चाहे अपनी बात पुकार कर कहो, वो तो चुपके से कही हुई बात बल्कि उससे मख्फी तर बात भी जानता है। वो अल्लाह है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं, उसके लिए बेहतरीन नाम है। और तुम्हें कुछ मूसा की खबर भी पहुंची है जबकि उसने एक आग देखी और अपने घर वालों से कहा कि जरा ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद कि तुम्हारे लिए एक आध अंगारा ले आऊं या उस आग पर मुझे रास्ते के मुतल्लिक कोई रहनुमाई मिल जाए। वहां पहुंचा तो पुकारा गया, ए मूसा, मैं ही तेरा रब हूं, जूतियां उतार दे, तू वादिये मुकद्दिस तुआ में है और मैंने तुझको चुन लिया है। सुन, जो कुछ वही की जाती है, मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। बस तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। क़यामत की घड़ी जरूर आने वाली है, मैं उसका वक्त मख्फी रखना चाहता हूं ताकि हर मुतनफिस अपनी सही के मुताबिक बदला पाए। बस कोई ऐसा शख्स जो उस पर ईमान नहीं लाता और अपनी ख्वाहिश नफ्स का बंदा बन गया है, तुझको उस घड़ी की फिक्र से ना रोक दे, वरना तू हलाकत में पड़ जाएगा। और ए मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, इस पर टेक लगा कर चलता हूँ, इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी बहुत से काम हैं जो इससे लेता हूँ। फरमाया, फेंक दे इसको मूसा। उसने फेंक दिया और यकायक वो एक सांप था जो दौड़ रहा था। फरमाया, पकड़ ले इसको और डर नहीं, हम इसे फिर वैसा ही कर देंगे जैसी ये थी, और जरा अपना हाथ अपनी बगल में दबा, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये दूसरी निशानी है, इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी निशानियां दिखाने वाले हैं। अब तू फिरौन के पास जा, वो सरकश हो गया है। मूसा ने अर्ज किया, परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें, और मेरे लिए अपने कुंबे से एक वजीर मुकर्रर कर दे। हारून जो मेरा भाई है, उसके जरिए से मेरा हाथ मजबूत कर और उसको मेरे काम में शरीक कर दे, ताकि हम खूब तेरी पाकी बयान करें और खूब तेरा चर्चा करें। तू हमेशा हमारे हाल पर निगरान रहा है। फरमाया, दिया गया जो तूने मांगा ए मूसा, हमने फिर एक मर्तबा तुझ पर एहसान किया,
याद कर वो वक्त जब कि हमने तेरी माँ को इशारा किया, ऐसा इशारा जो वही के जरिए से ही किया जाता है, कि इस बच्चे को संदूक में रख दे और संदूक को दरिया में छोड़ दे। दरिया इसे साहिल पर फेंक देगा और उसे मेरा दुश्मन और उस बच्चे का दुश्मन उठा लेगा। मैंने अपनी तरफ से तुझ पर मोहब्बत तारी कर दी और ऐसा इंतजाम किया कि तू मेरी निगरानी में पाला जाए। याद कर जब कि तेरी बहन चल रही थी, फिर जाकर कहती है मैं तुम्हें उसका पता दूं जो इस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह करे। इस तरह हमने तुझे फिर तेरी माँ के पास पहुंचा दिया ताकि उसकी आंख ठंडी रहे और वो रंजीदा ना हो। और ये भी याद कर कि तूने एक शख्स को कत्ल कर दिया था। हमने तुझे इस फंदे से निकाला और तुझे मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा और तू मदियन के लोगों में कई साल ठहरा रहा। फिर अब ठीक अपने वक्त पर तू आ गया है। ए मूसा, मैंने तुझको अपने काम का बना लिया है। जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियों के साथ, और देखो तुम मेरी याद में तकसीर ना करना। जाओ तुम दोनों फिरौन के पास कि वो सरकश हो गया है। उससे नरमी के साथ बात करना, शायद कि वो नसीहत कबूल करे या डर जाए। दोनों ने अर्ज किया, परवरदिगार, हमें अंदेशा है कि वो हम पर ज्यादती करेगा या पिल पड़ेगा। फरमाया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब कुछ सुन रहा हूं और देख रहा हूं। जाओ उसके पास और कहो कि हम तेरे रब के फरस्तादे हैं। बनी इसराइल को हमारे साथ जाने के लिए छोड़ दे और उनको तकलीफ ना दे। हम तेरे पास तेरे रब की निशानी लेकर आए हैं और सलामती है उसके लिए जो राह रास्त की पैरवी करे। हमको वही से बताया गया है कि अजाब है उसके लिए जो झुटलाए और मुंह मोड़े। फिरौन ने कहा, अच्छा तो फिर तुम दोनों का रब कौन है ए मूसा? मूसा ने जवाब दिया, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी साख्त बख्शी, फिर उसको रास्ता बताया। फिरौन बोला, और पहले जो नस्लें गुजर चुकी हैं उनकी फिर क्या हालत थी? मूसा ने कहा, इसका इल्म मेरे रब के पास एक नविश्ते में महफूज है। मेरा रब ना चूकता है ना भूलता है। वही जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बिछाया और उसमें तुम्हारे चलने को रास्ता बनाए रास्ते बनाए और ऊपर से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए से मुख्तलिफ अकसाम की पैदावार निकाली। खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं अकल रखने वालों के लिए। इसी जमीन से हमने तुमको पैदा किया है, इसी में हम तुम्हें वापस ले जाएंगे और इसी से तुमको दोबारा निकालेंगे। हमने फिरौन को अपनी सभी निशानियां दिखाई, मगर वो झुटलाए चला गया और ना माना। कहने लगा, ए मूसा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जादू के जोर से हमको हमारे मुल्क से निकाल बाहर करे? अच्छा, हम भी तेरे मुकाबले में वैसा ही जादू लाते हैं। तय कर ले कब और कहां मुकाबला करना है। ना हम इस करारदाद से फिरेंगे, ना तू फिरियो। खुले मैदान में सामने आ जा। मूसा ने कहा, जश्न का दिन तय हुआ और दिन चढ़े लोग जमा हों। फिरौन ने पलटकर अपने सारे हथकंडे जमा किए और मुकाबले में आ गया। मूसा ने ऐन मौके पर ग्रोहे मुकाबिल को मुखातिब करके कहा, शामत के मारो, ना झूठी तोहमतें बांधो अल्लाह पर, वरना वो एक सख्त अजाब से तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। झूठ जिसने भी गढ़ा वो नामुराद हुआ। ये सुनकर उनके दरमियान इख्तलाफे राय हो गया और वो चुपके बाहम मशवरा करने लगे। आखिरकार कुछ लोगों ने कहा कि ये दोनों तो महज जादूगर हैं। इनका मकसद ये है कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारी जमीन से बेदखल कर दें और तुम्हारे मिसाली तरीके जिंदगी का खात्मा कर दें। अपनी सारी तदबीरें आज इकट्ठी कर लो और एका करके मैदान में आओ। बस ये समझ लो कि आज जो गालिब रहा वही जीत गया। जादूगर बोले, मूसा तुम फेंकते हो या पहले हम फेंकें? मूसा ने कहा, नहीं, तुम ही फेंको। यकायक उनकी रस्सियां और उनकी लाठियां उनके जादू के जोर से मूसा को दौड़ती हुई महसूस होने लगी और मूसा अपने दिल में डर गया। हमने कहा, मत डर, तू ही गालिब रहेगा। फेंक जो कुछ तेरे हाथ में है, अभी इनकी सारी बनावटी चीजों को निगले जाता है। ये जो कुछ बना कर लाए हैं ये तो जादूगर का फरेब है और जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता, ख्वाह किसी शान से वो आए। आखिर को यही हुआ कि सारे जादूगर सजदे में गिरा दिए गए और पुकार उठे,
मान लिया हमने हारून और मूसा के रब को। फिरौन ने कहा, तुम इस पर ईमान ले आए कबल इसके कि मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता। मालूम हो गया कि ये तुम्हारा गिरोह है जिसने तुम्हें जादूगरी सिखाई थी। अच्छा, अब मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से कटवाता हूं और खजूर के तनों पर तुमको सूली देता हूं। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देरपा है, यानी मैं तुम्हें ज्यादा सख्त सजा दे सकता हूं या मूसा। जादूगरों ने जवाब दिया, कसम है उस जात की जिसने हमें पैदा किया है, ये हरगिज नहीं हो सकता कि हम रोशन निशानियां सामने आ जाने के बाद भी सदाकत पर तुझे तरजीह दें। तू जो कुछ करना चाहे कर ले, तू ज्यादा से ज्यादा बस इस दुनिया की जिंदगी का फैसला कर सकता है। हम तो अपने रब पर ईमान ले आए ताकि वो हमारी खताएं मुआफ कर दे और इस जादूगरी से जिस पर तूने हमें मजबूर किया था दरगुजर फरमाए। अल्लाह ही अच्छा है और वही बाकी रहने वाला है। हकीकत यह है कि जो मुजरिम बनकर अपने रब के हजूर हाजिर होगा उसके लिए जहन्नुम है जिसमें वो ना जिएगा ना मरेगा, और जो उसके हजूर मोमिन की हैसियत से हाजिर होगा जिसने नेक अमल किए होंगे, ऐसे सब लोगों के लिए बुलंद दर्जे हैं, सदाबहार बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, इनमें वो हमेशा रहेंगे। ये जज़ा है उस शख्स की जो पाकीज़गी इख्तियार करे। हमने मूसा पर वही की कि अब रातों रात मेरे बंदों को लेकर चल पड़ और उनके लिए समुंदर में से सूखी सड़क बना ले। तुझे किसी के ताकुब का जरा खौफ ना हो और ना समुंदर के बीच से गुजरते हुए डर लगे। पीछे से फरौन अपने लश्कर लेकर पहुंचा और फिर समुंदर उन पर छा गया जैसा कि छा जाने का हक था। फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह ही किया था, कोई सही रहनुमाई नहीं की थी। ऐ बनी इसराइल, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तूर के दाएं जानिब तुम्हारी हाजिरी के लिए वक्त मुकर्रर किया और तुम पर मनो सलवा उतारा। खाओ और हमारा दिया हुआ पाक रिस्क और उसे खाकर सरकशी ना करो, वरना तुम पर मेरा गजब टूट पड़ेगा। और जिस पर मेरा गजब टूटा वो फिर गिर कर ही रहा। अलबत्ता जो तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करे फिर सीधा चलता रहे, उसके लिए मैं बहुत दरगुजर करने वाला हूँ। और क्या चीज तुम्हें अपनी कौम से पहले ले आई मूसा? उसने अर्ज किया, वो बस मेरे पीछे आ ही रहे हैं, मैं जल्दी करके तेरे हजूर आ गया हूँ ऐ मेरे रब, ताकि तुम मुझसे खुश हो जाए। फरमाया, अच्छा तो सुनो, हमने तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम को आजमाइश में डाल दिया और सामरी ने उन्हें गुमराह कर डाला। मूसा सख्त गुस्से और रंज की हालत में अपनी कौम की तरफ पलटा। जाकर उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छे वादे नहीं किए थे? क्या तुम्हें दिन लग गए हैं या तुम अपने रब का गजब ही अपने ऊपर लाना चाहते थे कि तुमने मुझसे वादा खिलाफी की? उन्होंने जवाब दिया, हमने आपसे वादा खिलाफी कुछ अपने इख्तियार से नहीं की। मामला ये हुआ कि लोगों के जेवरात के बोझ से हम लद गए थे और हमने बस उनको फेंक दिया था। फिर इसी तरह सामरी ने भी कुछ डाला और उनके लिए एक बछड़े की मूरत बनाकर निकाल लाया जिसमें से बैल की सी आवाज निकलती थी। लोग पुकार उठे, यही है तुम्हारा खुदा और मूसा का खुदा। मूसा इसे भूल गया, नऊज़-बिल्लाह। क्या वो देखते ना थे कि ना वो उनकी बात का जवाब देता है और ना उनके नफा और नुकसान का कुछ इख्तियार रखता है। हारून मूसा के आने से पहले ही उनसे कह चुका था कि लोगों, तुम इसकी वजह से फितने में पड़ गए हो, तुम्हारा रब तो रहमान है, बस तुम मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानो। मगर उन्होंने उससे कह दिया कि हम तो इसी की परस्तिश करते रहेंगे जब तक कि मूसा हमारे पास वापस ना आ जाए। मूसा कौम को डांटने के बाद हारून की तरफ पलटा और बोला, हारून, तुमने जब देखा था कि ये गुमराह हो रहे हैं तो किस चीज ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था कि मेरे तरीके पर अमल ना करो? क्या तुमने मेरे खिलाफ हुक्म की खिलाफ वर्जी की? हारून ने जवाब दिया, ऐ मेरी माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी ना पकड़, ना मेरे सर के बाल खींच। मुझे इस बात का डर था कि तू आकर कहेगा तुमने बनी इसराइल में फूट डाल दी और मेरी बात का पास ना किया। मूसा ने कहा, और सामरी, तेरा क्या मामला है? उसने जवाब दिया, मैंने वो चीज देखी जो इन लोगों को नजर ना आई, बस मैंने रसूल के नक्शे कदम से एक मुट्ठी उठा ली और उसको डाल दिया। मेरे नफ्स ने मुझे कुछ ऐसा ही सुझाया। मूसा ने कहा, अच्छा तो जा,
तू जा, अब जिंदगी भर तुझे यही पुकारते रहना है कि मुझे ना छूना, और तेरे लिए बाज पुरस का एक वक्त मुकर्रर है जो तुझसे हरगिज ना टलेगा। और देख अपने इस खुदा को जिस पर तूर बुझा हुआ था, अब हम इसे जला डालेंगे और रेजा रेजा करके दरिया में बहा देंगे। लोगों, तुम्हारा खुदा तो बस एक ही अल्लाह है, जिसके सिवा कोई और खुदा नहीं है। हर चीज पर उसका इल्म हावी है। ए नबी, इस तरह हम पिछले गुजरे हुए हालात की खबरें तुमको सुनाते हैं, और हमने खास अपने हाथ से तुमको एक जिक्र यानी दरसे नसीहत अता किया है। जो कोई इससे मुंह मोड़ेगा वो क़यामत के रोज सख्त बारे गुनाह उठाएगा, और ऐसे सब लोग हमेशा उसके बबाल में गिरफ्तार रहेंगे, और क़यामत के दिन उनके लिए इस जुर्म की जिम्मेदारी का बोझ बड़ा तकलीफ दे बोझ होगा। उस दिन जब के सूर फूंका जाएगा और हम मुजरिमों को इस हाल में घेर लाएंगे कि उनकी आंखें दहशत के मारे पथराई हुई होंगी। आपस में चुपके चुपके कहेंगे कि दुनिया में मुश्किल ही से तुमने कोई 10 दिन गुजारे होंगे। हमें खूब मालूम है कि वो क्या बातें कर रहे होंगे। हम ये भी जानते हैं कि उस वक्त इनमें से जो ज्यादा से ज्यादा मोहतात अंदाजा लगाने वाला होगा वो कहेगा कि नहीं, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी बस एक दिन की जिंदगी थी। ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर उस दिन ये पहाड़ कहाँ चले जाएंगे। कहो कि मेरा रब इनको धूल बनाकर उड़ा देगा और जमीन को ऐसा हमवार चटियल बना देगा कि उसमें तुम कोई बल और सलवट ना देखोगे। उस रोज सब लोग मुनादी की पुकार पर सीधे चले आएंगे, कोई जरा अकड़ ना दिखा सकेगा, और आवाजें रहमान के आगे दब जाएंगी। एक सरसराहट के सिवा तुम कुछ ना सुनोगे। उस रोज शिफात कारगर ना होगी, इल्ला ये कि किसी को रहमान उसकी इजाजत दे और उसकी बात सुनना पसंद करे। वो लोगों का अगला पिछला सब हाल जानता है और दूसरों को उसका पूरा इल्म नहीं है। लोगों के सर उस हय्यो कय्यूम के आगे झुक जाएंगे। नामुराद होगा जो उस वक्त किसी जुल्म का बारे गुनाह उठाए हुए हो, और किसी पर जुल्म या हक तलफी का खतरा ना होगा उस शख्स को जो नेक अमल करे और इसके साथ वो मोमिन भी हो। और ए नबी, इसी तरह हमने इसे कुरान अरबी बनाकर नाजिल किया है और इसमें तरह तरह से तनबीहात की हैं, शायद कि ये लोग कजरवी से बचें या इनमें कुछ होश के आसार इसकी बदौलत पैदा हों। बस बाला व बरतर है अल्लाह, बादशाह हकीकी। और देखो, कुरान पढ़ने में जल्दी ना किया करो जब तक कि तुम्हारी तरफ उसकी वही तकमील को ना पहुंच जाए, और दुआ करो कि ए परवरदिगार मुझे मजीद इल्म अता कर। हमने इससे पहले आदम को एक हुक्म दिया था मगर वो भूल गया और हमने उसमें अज़म ना पाया। याद करो वो वक्त जबकि हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो। वो सब तो सजदा कर गए मगर एक इब्लीस था कि इनकार कर बैठा। इस पर हमने आदम से कहा कि देखो, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, ऐसा ना हो कि ये तुम्हें जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यहाँ तो तुम्हें ये आसाइशें हासिल हैं कि ना भूखे नंगे रहते हो, ना प्यास और धूप तुम्हें सताती है। लेकिन शैतान ने उसको फुसलाया, कहने लगा, आदम बताऊं तुम्हें वो दरख्त जिससे अब्दी जिंदगी और लाजवाल सल्तनत हासिल होती है। आखिरकार दोनों यानी मियाँ बीवी उस दरख्त का फल खा गए। नतीजा ये हुआ कि फौरन ही उनके सतर एक दूसरे के आगे खुल गए और लगे दोनों अपने आप को जन्नत के पत्तों से ढांकने। आदम ने अपने रब की नाफरमानी की और राह रास्त से भटक गया। फिर उसके रब ने उसे बरगुजीदा किया और उसकी तौबा कबूल कर ली और उसे हिदायत बख्शी और फरमाया, तुम दोनों फरीक यानी इंसान और शैतान यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। अब अगर मेरी तरफ से तुम्हें कोई हिदायत पहुंचे तो जो कोई मेरी इस हिदायत की पैरवी करेगा वो ना भटकेगा न बदबख्ती में मुब्तला होगा, और जो मेरे जिक्र यानी दरसे नसीहत से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी होगी और क़यामत के रोज हम उसे अंधा उठाएंगे। वो कहेगा, परवरदिगार दुनिया में तो मैं आंखों वाला था, यहाँ मुझे अंधा क्यों उठाया? अल्लाह ताला फरमाएगा, हाँ इसी तरह तो हमारी आयत को जबकि वो तेरे पास आई थी तूने भुला दिया था, उसी तरह आज तू भुलाया जा रहा है।
इस तरह हम हद से गुजरने वाले और अपने रब की आयत ना मानने वाले को दुनिया में बदला देते हैं और आखिरत का अजाब ज़्यादा सख्त और ज़्यादा देरपा है। फिर क्या इन लोगों को तारीख के उस सबक से कोई हिदायत ना मिली कि इनसे पहले कितनी ही कौमों को हम हलाक कर चुके हैं, जिनकी बर्बाद शुदा बस्तियों में आज ये चलते फिरते हैं। दर हकीकत इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ले सलीम रखने वाले हैं। अगर तेरे रब की तरफ से पहले एक बात तय ना कर दी गई होती और मोहलत की एक मुद्दत मुकर्रर ना की जा चुकी होती तो ज़रूर उनका भी फैसला चुका दिया जाता। बस ए नबी, जो बातें ये लोग बनाते हैं उन पर सब्र करो और अपने रब की हम्दो सना के साथ उसकी तस्बीह करो, सूरज निकलने से पहले और गरूब होने से पहले, और रात के औकात में भी तस्बीह करो और दिन के किनारों पर भी, शायद कि तुम राजी हो जाओ और निगाह उठाकर भी ना देखो दुनियावी जिंदगी की उस शान और शौकत को जो हमने इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है। वो तो हमने इन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है, और तेरे रब का दिया हुआ रिज़्क़ हलाल ही बेहतर और पाइंदा तर है। अपने अहल व अयाल को नमाज की तलकीन करो और ख़ुद भी इसके पाबंद रहो। हम तुमसे कोई रिज़्क़ नहीं चाहते, रिज़्क़ तो हम ही तुम्हें दे रहे हैं, और अंजाम की भलाई तकवा ही के लिए है। वो कहते हैं कि ये शख्स अपने रब की तरफ से कोई निशानी यानी मौजज़ा क्यों नहीं लाता, और क्या इनके पास अगले सहीफ़ों की तमाम तालीमात का बयान वाज़े नहीं आया। अगर हम उसके आने से पहले इनको किसी अजाब से हलाक कर देते तो फिर यही लोग कहते कि ए हमारे परवरदिगार, तूने हमारे पास कोई रसूल क्यों ना भेजा कि जलील और रुसवा होने से पहले ही हम तेरी आयात की पैरवी इख्तियार कर लेते। ए नबी, इनसे कहो हर एक अंजाम कार के इंतज़ार में है, बस अब मुंतज़िर रहो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन सीधी राह चलने वाले हैं और कौन हिदायत याफ्ता हैं।